हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभ्यास क्लासेस। आज हम लेक्चर 3 में है ट्रिग्नोमेट्री के, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ क्वेश्चन से। बट क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस 5 होता है। ये ट्रिपलेट्स हम लोग जानेंगे और रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे हम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत हेल्प होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है वो सब याद करना है। जैसे 3, 4, 5, दीज आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। नेक्स्ट इज 8, 6 एंड 10। दीज आर द टू पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसका यूज़ मैक्सिमम होने वाला है आप लोगों के बुक्स में। और एक और है जिसका जो कंसिस्ट करता है 12, 5, 13। दीज आर द पाइथागोरस टर्म्स। अब यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर अगर ये दो टर्म है तो हमको पता है कि हाइपोटेनस क्या होगा, मेरा 13 होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप सॉल्यूशन करने का ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा नहीं, उस स्टेप्स को हम लोग नहीं करेंगे। वो कौन सा स्टेप्स होगा जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ऐसे ट्रिपलेट्स कम से कम 10 है, जो 10 मैं वीडियो के एंड में लिंक शेयर कर दूंगा और उससे आप लोगों को वो ट्रिपलेट्स पता चल जाएंगे। वो ट्रिपलेट्स के बारे में मैं एक पर्टिकुलर एक लेक्चर देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कोई भी ये वीडियोस देखने के बाद इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के वीडियोस को पे जाना और थोड़ा डिस्कस कर लेना, थोड़ा सा देख लेना कि हाँ किस तरीके से मेरा क्वेश्चंस में टाइम बच सकता है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज़ करके विद इन अ सेकेंड आप चेक कर सकते हो क्या आपका आंसर सही है या गलत है, जो कि आपका रिविज़न वर्क 1 सेकेंड का काम रहेगा और रिविज़न वर्क भी ईजिली हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपका आंसर सही है। तो बैक टू द क्वेश्चंस। आज हम फ्यू एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। तो आते हैं आज हम वो क्वेश्चंस पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज इन अ फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। फिगर आपका है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। हम देख सकते हैं 90 डिग्री कहाँ है, क्यू पे है। क्यू पे 90 डिग्री है, दैट मीन्स मेरा पी आर क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है भाई, फिक्स्ड है, ये तो अपने जगह से हिलने वाला नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन द एंगल। पी के बारे में बात करेंगे या आर के बारे में बात करेंगे, बट हाइपोटेनस तो वही रहेगा। मेरा हाइपोटेनस कितना है, 13। आप देखो, अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में। ये 13 है, ये 12 है, बचा मेरे पास क्या है, एक 5 है। तो ये क्यू आर क्या होगा, मेरा 5 होगा, ये हमको पता है। अब या स्टेप वाइज कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी नोन है कि क्यू आर क्या आना चाहिए, मेरा 5 आना चाहिए। याद रहने से देखिए हम लोग का आंसर्स कितने जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं इसी कारण। और यहाँ पे गलती होने का संभावना अब कितना कम हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है आप जब भी निकालोगे क्यू आर, आंसर क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं हम पहले। तो फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको पता है पी क्यू इक्वल टू कितना है, 12, एंड पी आर इक्वल टू कितना है, 13, एंड क्यू आर नहीं पता। अब क्यू आर नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा हमें तीनों साइड्स पहले निकाल के रख लेना है, जिससे मुझे कोई भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे क्यू आर निकालना है। क्यू आर हमारे लिए चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, दैट इज पी आर स्क्वायर हाउ मच, पी आर 13 होल स्क्वायर माइनस पी क्यू हाउ मच, 12, दैट मीन्स 12 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल्स टू 25। और क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25, दैट इज इक्वल्स टू 5। याद रखिएगा मैंने एक क्लास में आपको समझाया था रूट ओवर 25 क्या लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस 5 लेते हैं। बट यहाँ डिस्टेंस का बात हो रहा है
इस कारण हम लोग साइड्स का बात हो रहा है, लेंथ साइड ओवर लेंथ का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, निगेटिव को इग्नोर करके चलेंगे। तो यहाँ पे 25 मेरा QR² आया और QR मेरा क्या आ गया 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 5। अब सबसे पहले आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है tan P। अब tan P निकालने के लिए मैं कौन सा एंगल पे जाएंगे हम लोग, P एंगल पे। P एंगल, अब tan P का वैल्यू क्या होता है, tan P इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे P/B। वी नो दैट tan P इक्वल्स टू P/B। अब यहाँ पे P के लिए बेस कौन सा है, याद रखिए मैंने क्या कहा था, बेस का मतलब क्या होता है, जिसपे वो एंगल सबटेंड करता है, जिसपे वो एंगल डिपेंड कर रहा है, जिसके वजह से वो एंगल है। तो ये एंगल किसके वजह से है आपका PR और PQ। और PR तो पहले से बुक कर चुका है अपना हाइपोटेनस एज अ आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे PR तो मेरा हाइपोटेनस है, बचा कौन मेरा PQ। तो PQ क्या हो गया, बेस हो गया फॉर एंगल P एंड QR इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल P। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। सो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, tan P। tan P इक्वल्स टू हाउ मच, वी नो डैट P/B फॉर एंगल P। P एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस ले रहे हैं हम लोग। परपेंडिकुलर P एंगल के लिए क्या हो जाएगा आपका QR और बेस क्या हो रहा है मेरा PQ। सो दिस इज इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 5 एंड PQ इक्वल्स टू 12। सो 5/12। सिमिलरली cot R हम लोग निकालेंगे। तो cot R में देखिए एंगल क्या कर दिया, चेंज। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने ये मेंशन करा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए दिया जाता है। देखा जाता है कि आप P और R एंगल को लेके चल रहे हो या सिंपली यहाँ पे cot P निकाल देते और आंसर निकाल देते, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चेंज कर दिया, यहाँ P एंगल दे दिया, यहाँ पे R एंगल दे दिया। सो बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इसी बेसिस के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, इसी तरीके का था वो भी, उसमें भी मैंने क्या करा था, R और P को चेंज कर दिया था। तो अब यहाँ पे फिर देखते हैं cot R एंगल के लिए देखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है B/P। बेस क्या हो जाएगा R के लिए, अगेन QR एंड P क्या हो जाएगा मेरा PQ। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 5/12। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। अब tan P माइनस cot R क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, दैट इज सेम वैल्यू को अगर माइनस करते तो आंसर क्या आता है मेरा 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और ये मेरा आंसर हो गया फॉर द क्वेश्चन दिस। सो जैसा कि मैंने अभी आंसर निकाला 0, अब इसके बारे में कुछ ट्रिक्स भी जान लेते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है PQR और P और R आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री है, या फिर ये भी समझ सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री है, तो फिर यहाँ पे tan P माइनस cot R 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, tan P क्या होता है मेरा P/B एंड cot R क्या हो जाएगा मेरा R के लिए B/P। लेकिन R के लिए जो बेस है वो मेरा P के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो R के लिए बेस मेरा क्या है तुम्हारा, R के लिए बेस मेरा क्या हो गया QR और P के लिए वो मेरा देखो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी मेरा QR ही आएगा। अब सिमिलरली P के लिए जो बेस है मेरा वो है PQ, वो R के लिए परपेंडिकुलर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा PQ। तो सेम वैल्यू माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑटोमेटिकली सेम आंसर आएगा 0। तो याद रखिएगा कभी भी एक ही ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल का tan P माइनस cot R निकालने दिया जाए या फिर tan और cot का डिफरेंस निकालने दिया जाए तो वो 0 ही होगा। इसी तरीके से अगर sin P माइनस cos R, sin P माइनस cos R ये भी दे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और cosec P माइनस sec R ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक को याद रखने से क्या होगा, आप देखिए विद इन अ सेकेंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको उतना सॉल्यूशन बनाने का जरूरत नहीं है। और ये एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जो कि हम आगे के कुछ क्लास बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स
कॉट ए इक्वल्स टू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉट ए को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, कॉट ए को अकेले रखना पड़ेगा। तो इसको एलएचएस में अकेले करने के लिए 15 को क्या करना पड़ेगा, हमें आरएचएस में भेजना पड़ेगा। और ये जब 15 भाई साहब आरएचएस में जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 8/15। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया 8x, याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, x यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्यों लिया। और p इक्वल टू क्या होगा मेरा 15x। और आपको अब क्या बच गया है मेरा h, तो h निकालना है आपको। h का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका h² इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 8x होल स्क्वायर प्लस 15x होल स्क्वायर, दैट इज 64x² प्लस 225x²। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा मेरा 289x², दैट मीन्स h इक्वल्स टू √289x², दैट इज इक्वल्स टू 17x। तो मेरा h का वैल्यू क्या आ गया 17x। अब आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने बोला, साइन ए। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए फाइंड करेंगे। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है P/H। P क्या है मेरा, ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं P हम लोग क्या है 15x, तो यहाँ पे 15x लिख देते हैं। और यहाँ पे h हमने क्या फाइंड आउट करा 17x, तो क्या हो जाएगा मेरा 17x, x कैंसिल, तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 15/17। सिमिलरली आप लोगों का वर्क है कमेंट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट क्लास तक चाहिए कि सेक ए का वैल्यू क्या होगा इसी क्वेश्चंस के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A equals to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C sin A sin C। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे कहा है ट्राइंगल ABC, तो ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्वियस सा बात है, राइट एंगल ट्राइंगल A, राइट एंगल एट B, दैट मीन्स राइट एंगल शुड बी एट B एंड C। द नेक्स्ट इज tan A इक्वल्स टू 1/√3। जब A को देखेंगे तो A एंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, A के जो अपोजिट में है, दैट मीन्स BC। तो BC का वैल्यू क्या दिया है 1, तो ये क्या ले लेंगे हम लोग 1x लेंगे। रिमेंबर x लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट P/B, तो A के लिए बेस कौन सा है, अगेन A हो या C हो, हाइपोटेनस तो फिक्स है मेरा AC, वो हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे AB क्या हो गया बेस हो गया, तो बेस क्या है मेरा √3, तो ये क्या ले लेंगे √3x। तो अब AC निकालना आपको। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से AC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा AB² प्लस BC², दैट मीन्स √3x होल स्क्वायर प्लस 1x होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 3x² प्लस x², and this is equals to 4x². Now AC² equals to 4x², therefore AC equals to how much, √4x², that is equals to 2x। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे 2x। अब यहाँ पे आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। नाउ sin A का वैल्यू क्या होगा, A एंगल के लिए sin A, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, दैट मीन्स 1x, और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2x। cos C क्या हो जाएगा मेरा, C के लिए अगेन देखिए, जब मैंने क्या किया था sin A और cos C यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा क्या है A और C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ट्राइंगल्स के अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री जो दो एंगल्स रिमेनिंग है वो A और C है, तो cos C भी क्या हो जाएगा मेरा, इसके लिए बेस मेरा 1x हो गया और हाइपोटेनस 2x, दैट इज 1x/2x प्लस cos A। नाउ cos A के बारे में जाएंगे तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा √3x, तो √3x डिवाइडेड बाय अगेन हाइपोटेनस विल बी अगेन 2x। सिमिलरली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे C के लिए क्या हो जाएगा, जो बेस मेरा A के लिए था, इसका cos A और sin C फिर इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा मेरा √3x/2x। x कैंसिल कर दीजिए और आपका वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 4/4। सो इट विल बी कैंसल, देयरफॉर द आंसर विल बी 1। सो आपका जो ओवरऑल वैल्यू आया है sin A cos C प्लस cos A sin C इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1 आएगा।
अब ये क्वेश्चन जो है cos A cos C माइनस साइन A साइन C का जो वैल्यू है आप लोग सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट में मुझे आप नेक्स्ट क्लास तक दीजिए। और इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से कुछ रिलेटेड स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। अभी फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। आफ्टर सम क्लास वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री। बट अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ 90 डिग्री तक कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में। सो विद दिस क्वेश्चन आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, सब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एनी डाउट रिमेनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी डाउट्स रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जानना होगा एक्सप्लेनेशन, उसका हम लोग सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।